Good morning students. Now we are going to study about the vector diagram of the transformers. ओके तो आज के हम लेक्चर में वेक्टर डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करना है वो स्टडी करेंगे. अब जो वेक्टर डायग्राम है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 3 टाइप के होता है. एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, सेकंड वन होता है लैगिंग पावर फैक्टर एंड थर्ड होता है लीडिंग पावर फैक्टर. ओके तो हम आज लैगिंग पावर फैक्टर से शुरू करेंगे. अब ट्रांसफार्मर के जो हमने अननोन्स देखे थे उसमें हमने देखा था कि इक्विवेलेंट सर्किट देखी थी. तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास जो अननोन्स थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर डायग्राम शुरू करने से पहले हम अननोन कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से अननोन्स जो है वो प्लॉट करने हैं. तो जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी सर्किट आएगी उसके अंदर हमारे पास होगा E2, V2. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द अननोन्स E2, V2, I2, R2, X2. ओके E2 है इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग, V2 वोल्टेज, I2 है वो सेकेंडरी करंट है, R2 जो I2 जिसको हम बोलेंगे ड्रॉप ड्यू टू सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, I2X2 है वो ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके सो तो ये अननोन्स है वो हम ड्रॉ करेंगे. सेम वे प्राइमरी में, तो प्राइमरी में कौन कौन से अननोन ड्रॉ करने होंगे. एक आएगा E1 यानी कि EMF इन दी प्राइमरी सर्किट, दूसरा आएगा V1 यानी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, दूसरा आएगा I2 डैश, ओके एंड आएगा I1 करंट जिसको हम प्राइमरी करंट बोलेंगे. ड्रॉप आएगा वो आएगा I1 R1 एंड I1 X1. I1 R1 है वो रेजिस्टिव ड्रॉप है ड्यू टू प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड I1 X1 है वो ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस इन दी प्राइमरी वाइंडिंग सर्किट. अब इन दोनों के कॉमन आएगा वो आएगा फ्लक्स. ओके क्योंकि फ्लक्स प्राइमरी में भी लिंक होगा, सेकेंडरी में भी लिंक होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर डायग्राम कैसे प्लॉट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन क्वांटिटी है उसको हम ड्रॉ करेंगे. तो दोनों में कॉमन क्वांटिटी हमें कौन सी मिलेगी, तो हमें मिल रही है फ्लक्स फाई. ओके तो सबसे पहले हम फ्लक्स फाई को ड्रॉ करेंगे क्योंकि प्राइमरी से भी लिंक होता है, सेकेंडरी से भी लिंक होता है. अब दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी के जो अननोन्स है पैरामीटर्स जो है उसको हम ड्रॉ करेंगे. अब जो सेकेंडरी है उसके अंदर हमारे पास E1 है, V1 है. ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंडरी है उसमें E2 है, V2 है. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E2 ड्रॉ करेंगे. अब देखिए इसमें जो सेकेंडरी की हमारे पास जो पैरामीटर्स है उसका हमारे पास इक्वेशन है V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस J I2 X2. ओके तो ये पैरामीटर्स हैं हमारे पास. तो अगर आप E2 माइनस I2 R2 एंड माइनस J ऑफ I2 X2 इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो हमें V2 मिलेगा. ओके तो अब देखते हैं कि हम E2 कैसे प्लॉट करेंगे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. ओके EMF हमें कब मिलता है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विल गिव यू द EMF. और हमारे पास फ्लक्स का इक्वेशन कौन सा है, फाई इज इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा t. Okay, so put the value of this flux in this equation. So what you will get? So minus d phi m sin omega t divided by dt. यानी you will get value आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आपको क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा फाई m cos omega t. ओके
सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो माइनस 5m कॉस की जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस। ओके, अब यहाँ पे अगर ये जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, ओके, इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हैविंग वैल्यू 1, देन मैक्सिमम ईएमएफ आपको मिलेगा EM एंड उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी ओमेगा 5m। ओके, तो यहाँ पे ये आपको ई का अब इक्वेशन कौन सा मिलेगा, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये हमें EMF का इक्वेशन मिला। ओके, अब देखिए जो EMF है वो फ्लक्स की वजह से हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स एंड EMF ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि EMF जो है वो फ्लक्स से 90 डिग्री एंगल पे आपको मिलेगा। ओके, तो हमने फ्लक्स लाइन ऑलरेडी प्लॉट करी है, तो फ्लक्स के साथ 90 डिग्री एंगल पे अब हम क्या प्लॉट करेंगे E2। ओके, तो ये जो वो मिला हमें वो क्या मिला E2। सेम वे अब नेक्स्ट E2 हमने प्लॉट कर दिया, अब हम क्या प्लॉट करेंगे माइनस I2 R2, पर हमारे पास यहाँ पे I2 है नहीं, तो क्या करेंगे हम रैंडमली I2 बनाएंगे। यहाँ पे इंडक्टिव लोड है तो I2 क्या करेगा लैग करेगा, तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे I2। ओके, अब देखिए अब हमें क्या प्लॉट करना है, तो I2 R2 प्लॉट करना है। रेजिस्टिव लोड है तो I2 के साथ क्या आएगा वो इन फेज आएगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस I2 R2, यानी कि यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। तो आप इस डायरेक्शन में नहीं बनाओगे बट इसको कहाँ पे बनाओगे इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि E2 के साथ माइनस I2 R2 को हमें ऐड करना है, तो वो जो वेक्टर है उसको हम E2 के साथ इस डायरेक्शन के अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो मिला वो हमें क्या मिला माइनस I2 R2। ओके, अब जो I2 X2 ड्रॉप जो है वो क्या करेगा रेजिस्टिव ड्रॉप के साथ 90 डिग्री एंगल पे मिलता है, वो अब हम सबको पता है। तो अब क्या करेंगे I2 R2 की जो टिप होगी उसके ऊपर हम बनाएंगे माइनस I2 X2 और इन दोनों को मिला के ये जो लाइन मिलेगी हमें वो क्या आएगा आपका I2 Z2। तो ये क्या हुआ इन तीनों का एडिशन, यानी कि E2 की टिप पे माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 के टिप पे माइनस I2 X2। तो दोनों का रिजल्टेंट कौन सा मिलेगा I2 Z2, ये रिजल्टेंट मिला। अब हमें क्या प्लॉट करना है V2। तो V2 कैसे प्लॉट करेंगे, तो E2 का स्टार्टिंग पॉइंट एंड टोटल ड्रॉप जो है उसका एंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमारा I2 Z2 हमें मिल रहा है। E2 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हमने प्लॉट करा था। ओके, तो ये हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे आया यहाँ पे। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा V2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिल रही है वो किसकी है V2, यानी कि ड्रॉप हमें V2 मिलेगा। तो सेकेंडरी के अननोन्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए V2 मिल गया है। ओके, जो हमने पैरामीटर्स बनाए थे उसमें E2 मिल गया, V2 मिल गया, I2 मिल गया, I2 R2 मिल गया एंड I2 X2 की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, यानी सेकेंडरी साइड का जो वेक्टर डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है प्राइमरी में जो अननोन्स है उसको बनाने हैं। तो प्राइमरी में जो अननोन्स बनाने हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन बनाते हैं। तो प्राइमरी का जो इक्वेशन आएगा वो कौन सा आएगा V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1। ओके, तो ये जो है वो है
प्राइमरी का इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि E1 I1 R1 एंड J I1 X1 तीनों को मिला के हमें मिलेगा V1। बट यहाँ पे जो I1 है जिसके ऊपर ये पूरा डिपेंड है वो I1 का ही वेक्टर हमारे पास नहीं है। तो I1 का इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास I1 का इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू I2 डैश प्लस I0। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से ही वही हो रहा है कि हमारे पास ना I0 है ना ही हमारे पास I2 डैश का वेक्टर है, तो हम I1 भी प्लॉट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो I0 है उसका हमारे पास इक्वेशन है वो है IM प्लस IW। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो IM जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। ओके, तो IM हम पहले प्लॉट कर पाएंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्राइमरी के जो पैरामीटर्स है उसको प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे जो फाई है उसकी डायरेक्शन में हम बनाएंगे IM। ओके, अब IM प्लस IW विल गिव यू द वैल्यू वेक्टर फॉर द I0। ओके, तो यहाँ पे अब जो IW है वो वर्किंग कंपोनेंट है एंड वो जो है वो रेजिस्टिव लोड में से फ्लो हो रहा था। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट में हमने देखा था कि जो IW है वो रेजिस्टिव लोड में से फ्लो होता है जबकि IM जो है वो कॉइल में से फ्लो होता है। तो उसकी वजह से इन दोनों में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री, यानी कि इन अपवर्ड डायरेक्शन आपको वेक्टर मिलेगा वो कौन सा आएगा I म्यू। ओके, सो इन दोनों को मिला के इफ यू टेक वेक्टोरियल सम ऑफ दिस टू सो यू विल गेट द वेक्टर फॉर द I0। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया I0। अब नेक्स्ट हमारे पास I0 है एंड इफ वी प्लॉट I2 डैश सो यू विल गेट I1 वेक्टर फॉर द I1। सो आप I1 के वेक्टर मिलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों का वेक्टोरियल सम करना है। सो वेक्टोरियल सम करने के लिए ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो IM है सॉरी I2 डैश एंड I0 दोनों मिलके I1 बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे I2 डैश I0 वेक्टर मिल गया हमें। तो I2 डैश हमें कैसे मिलेगा कि जो प्राइमरी में सॉरी जो सेकेंडरी में जो करंट हमने बनाया उसकी एग्जिट अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा I2 डैश। ओके, बिकॉज I2 डैश इज इक्वल टू माइनस KI2। ओके, तो यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। तो I2 डैश I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या प्लॉट करेंगे I2 डैश। अब I2 डैश एंड I0 दोनों का जो वेक्टोरियल सम होगा वो आपको देगा I1। ओके, सो टेक magnitude of this vector and plot this on the top of I0 and same way take value of I0 and draw on the tip of the I2 dash, so you will get this one. So combine this point, if you connect this dot then you will get this vector as I1 because I1 is equal to I2 dash plus I0. Now you have the vector for the I1. So now you can easily draw the I1 R1, JX1 I1 and E1. Okay, and from there you can draw the vector for the V1. Now here what happens, now we start to draw the line for the E1. So यहाँ पे E1 कहाँ से मिलेगा, तो जो E2 होगा उसी की डायरेक्शन में E1 हमको मिलता है। तो प्राइमरी साइड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो E1 है उसको माइनस E1 यानी कि अपर डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करेंगे। तो सेम वैल्यू लेनी है बट उसको क्या करेंगे, अपर डायरेक्शन में ले लेंगे। ओके, और जो E1 होगा इट विल ऑलवेज लेस देन E2, तो यहाँ पे हमें E1 मिलेगा। ओके, अब E1 के टिप पे हम क्या करेंगे, I1 R1 को प्लॉट करेंगे।
यानी कि रेजिस्टिव ड्रॉप है, तो I1 की ही डायरेक्शन में यानी कि इसी डायरेक्शन में हमें मिलेगा I1 R1। ओके, उसके ऊपर अब क्या करेंगे, I1 X1 प्लॉट करेंगे। ओके, तो I1 X1 होगा, वो क्या होगा, I1 R1 से एग्जैक्टली 90 डिग्री मिलेगा। यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे आपको ये जो मिलेगा वो मिलेगा I1 X1, एंड इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, I1 Z। ओके, अब क्या प्लॉट करना है, V1, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ E1 एंड एंड पॉइंट ऑफ दिस ड्रॉप विल गिव यू द वेक्टर फॉर द V1। सो E1 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था। ओके, और उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पॉइंट है। तो अगर इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो ये जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर V1। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो V1 है एंड I1 है, दोनों का बीच का जो एंगल होगा V1 I1 का वो आएगा 5:1, यानी कि प्राइमरी का पावर फैक्टर। सेम वे V2 एंड I2 के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 5:2, यानी पावर फैक्टर फॉर द सेकेंडरी साइड। अब आपको इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर डायग्राम सही है नहीं, तो इसको आप क्रॉस चेक कैसे करोगे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो I1 लैग्स V1, यानी कि ये प्राइमरी में भी लैगिंग हुआ, एंड इन सेकेंडरी ऑल्सो I2 लैग्स V2, यानी कि ऑन सेकेंडरी साइड ऑल्सो करंट लैग्स वोल्टेज, यानी कि जो वेक्टर डायग्राम है वो सही है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे ही रखते हैं। थैंक यू।